हाय गाइस, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है इंस्टेंट तिरामिसू और बहुत आसान है और एक ट्विस्ट के साथ है। और ट्विस्ट भी ऐसा है कि आपके लिए ज़रा आसानी करेगा। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर्स हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये इसका ओवरनाइट रिज़ल्ट है और देखें लेयर्स कितनी अच्छी डिफाइंड हैं इसमें। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं कि डब्बा रोटी पड़ी हुई है, तो इसी को यूज़ करके हम तिरामिसू बनाएंगे। मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए आसानी की जाए। हर घर में मौजूद होती है अक्सर, और अगर नहीं भी होती तो हर जगह से मिल जाती है। तो ये है हैंडी डैंडी पिज़्ज़ा कटर। ये सिर्फ पिज़्ज़ा कट करने के लिए नहीं है, आप इससे और भी बहुत कुछ कर सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो जब तक मैं अपनी ब्रेड के किनारे काट रही हूँ, आप वैसे किनारों के साथ भी बना सकते हैं और ये किनारे आप फेंकिएगा नहीं। इससे भी मैं बहुत जल्द आपको एक बड़ी अच्छी सी रेसिपी सिखाऊंगी। तो जब तक मैं किनारे काट रही हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें ताकि आप मेरी वीडियोस कभी भी मिस ना करें। अच्छा, ये जानने के लिए कि आपको कितने स्लाइसेस की ज़रूरत होगी, जिस बर्तन के अंदर आप तिरामिसू बना रहे हैं उसको आप लेके उसके अंदर आप स्लाइस रख के देख लें कि कितनी लेयर्स बनानी है। मैं 2 लेयर्स बनाऊंगी तो मैं देख रही हूँ कि अच्छा 4 स्लाइस थे, वो काफ़ी हैं। आपने अगर इकट्ठे जोड़ जोड़ के रखनी है स्लाइस तो आप इससे एक और ज़्यादा स्लाइस ले लें। मतलब अगर 4 फिट हुए हैं तो आप 5 स्लाइस ले लें, वरना 4 भी काफ़ी हैं अगर आपने थोड़े गैप से रखना है। उसके बाद मैं इनको जो है वो सेंटर से काट के इनके 3 हिस्से कर रही हूँ ताकि जो इटालियन कुकीज़ होते हैं उन जैसी शेप आ जाए इसकी। आप चाहें तो आप स्लाइस को पूरा का पूरा भी रख सकते हैं, लेकिन इसको सही प्रॉपर लुक देने के लिए और ज़रा ज़्यादा जल्दी इनको क्रिस्पी करने के लिए मैं इनको बीच से काट रही हूँ। अगर ब्रेड ना इस्तेमाल करनी हो तो आप चाय के रस और केक रस भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो इस तरह से किनारे साइड से गोल भी कर सकते हैं ताकि बिल्कुल इटालियन लेडी फिंगर कुकीज़ जैसी लुक आए। लेकिन मैं नहीं कर रही क्योंकि मैं ज़रा अगेंस्ट हूँ वेस्टेज के और खाते हुए पता भी नहीं लगता। आप चाहें तो आप कर सकते हैं, कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। तो अब यहाँ पे मेरे पास है तवा। इसको मैंने हल्की आंच पे गरम किया हुआ है, बिल्कुल हल्की आंच पे, लो फ्लेम पे। और अब मैं अपनी सारी जो ब्रेड की स्लाइसेस हैं, जो फिंगर्स हैं ब्रेड की, इसको इसके ऊपर फेंक लूँगी इतना कि ये बिल्कुल ड्राई से हो जाएं, बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएं। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। आप ये प्रोसेस ओवन में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज़रा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। चूल्हे पे बहुत जल्दी हो जाता है और आसानी से हो जाता है। तो इसको आपने दोनों तरफ से लो हीट पे कर लेना है, क्रिस्पी बिल्कुल क्रिस्प और ड्राई कर लेना है। तो जब तक ये क्रिस्पी हो रहे हैं हम आते हैं अपनी फिलिंग की तरफ। यहाँ पे है मेरे पास 2 कप हैवी क्रीम। आपके पास अगर हैवी क्रीम नहीं है तो आप टेट्रा पैक भी ले सकते हैं। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 200 से 250 ग्राम क्रीम चीज़। ये रूम टेम्परेचर पे है, सॉफ्ट हुई हुई है। इसका ज़रूर ख्याल रखें वरना आपकी क्रीम जो है वो हर जगह उड़ेगी। इसके बाद आप इसको कर लें बीट अच्छे तरीके से, जैसे आप नॉर्मल क्रीम को बीट करते हैं केक्स वगैरह के लिए। इसकी सॉफ्ट पीक्स बन जाती हैं, हमने वही प्रोसेस करना है इसके साथ भी। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 3/4 कप आइसिंग शुगर का। ये छनी हुई चीनी है, आप प्लीज़ छनी हुई डालें वरना गुठलियाँ रह जाती हैं आप। और इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ ताकि मेरी चीनी उड़े ना। फिर यहाँ पे है मेरे पास 1.5 टेबलस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी का, जिसको मैंने 1 टीस्पून पानी के साथ मिक्स कर लिया था। इसकी मिक्स करने की वजह ये है, इसको फेंटने की वजह ये है क्योंकि वरना आपके जो कॉफ़ी के ग्रैन्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो रह जाते हैं, अच्छी तरह मिक्स नहीं होते, इस तरह इवनली मिक्स होते हैं। इसको आपने इतना बीट करना है कि इसकी हैवी पीक्स बन जाएंगी, बिल्कुल स्टिफ हो जाएगी ये, ताकि जब आप इसको ठंडा करें फ्रिज में तो ये सेटल हो जाए, गिरे ना। और अब आप देखें इस पॉइंट पे कि मैं जब अपना बीटर उठा रही हूँ तो ये गिर नहीं रही है, आपको बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। अब आते हैं असेंबली की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी कि ये देखें कितना क्रिस्पी है और कितना खस्ता है। आपको इसमें से आवाज़ आ रही है, ये बिल्कुल हॉलो हो गया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये क्रिस्पी हो जाए। ये स्टेप आप पहले भी करके रख सकते हैं। इसको आप करके एक दिन पहले बेशक ज़िप-लॉक में डाल के रख दें और जब तिरामिसू बनाना हो तो आप कर लें। अच्छा, यहाँ पे है मेरे पास 2 कप स्वीटेंड कॉफ़ी है। स्वीटेंड कॉफ़ी क्यों है? इसलिए है क्योंकि मैंने ब्रेड का इस्तेमाल किया है जो कि मीठी नहीं होती। अगर आप रस यूज़ कर रहे हैं या केक रस का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि मीठे हैं ऑलरेडी, तो आप इसके अंदर चीनी नहीं डालेंगे।
क्योंकि वो ऑलरेडी मीठे होते हैं तो उसमें चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ती, अनलेस आप ऐसे ही टी रस यूज़ कर रहे हैं जो फीके हों, फिर आप इसमें चीनी डालें। तो इसी तरह कॉफ़ी में डिप करके आप एक लेयर लगा लें। उसके बाद आप अपना जो चीज़ का और क्रीम का हमने मिक्सचर बनाया है वो लेयर कर लें। इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर लें अपने सारे के सारे कुकीज़ के ऊपर, ताकि आपकी एक बड़ी अच्छी सी लेयर बन जाए। आप जितना ज़्यादा या जितना कम आपकी प्रेफरेंस है आप लगाना चाहें, मैं ज़रा ज़्यादा मिक्सचर लगा रही हूँ। आप इससे एक थोड़ी और बड़े साइज़ की डिश भी बना सकते हैं। अब मेरे पास है यहाँ पे कोको पाउडर, इसकी लेयर आपने इसके ऊपर लगा लेनी है सारी, क्योंकि टीरामिसू जो है वो थोड़ा चॉकलेटी भी उसमें फ्लेवर आता है, तो वो कोको पाउडर से आता है। फिर बिल्कुल जिस तरह हमने पहले एक लेयर लगाई है अपनी ब्रेड की, बिल्कुल उसी तरीके से आप एक और लेयर लगाएं। आप इसकी 3, 4, 5 आपको जितनी भी लेयर्स बनानी हो आप बना सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली 2 लेयर्स होती हैं और मैं भी 2 लेयर्स ही बना रही हूँ। तो ये सारी ब्रेड जो है वो अब लग चुकी है इस पर। तो यहाँ पे मेरी जो बाकी का आधा मिक्सचर था उसको मैंने ज़िप-लॉक में डाल लिया है, और अब इसके ऊपर मैं इसको छोटे छोटे सर्कल्स की शेप में पाइप कर रही हूँ। आप चाहें तो जिस तरह हमने मिडल में लगाई है अपनी क्रीम चीज़, बिल्कुल उसी तरह आप इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरत लगता है, ज़रा ज़्यादा हसीन लगता है, इसलिए मैं ज़िप-लॉक में डाल के इसको इस तरह से लगा रही हूँ। तो अब वही स्टेप है, दोबारा से हम इसके ऊपर कोको पाउडर डाल लेंगे। आप कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आपको जितना फ्लेवर कोको पाउडर का पसंद है आप उतना इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो ये था हमारा इंस्टेंट तिरामिसू, जो कि बना है ब्रेड के साथ। बहुत आसान है, बहुत क्विक है, बहुत मज़ेदार है। यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इसको फ़ौरन ही काट के आपको दिखा रही हूँ, लेकिन प्रेफरेंस ये है कि आप इसको कम से कम 1 से 2 घंटे फ्रिज में रखें ताकि ये सेट हो जाए, और अगर ओवरनाइट रखें तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि जितना आप इसको फ्रिज में रखेंगे, जितना आप इसको टाइम देंगे, आपकी ब्रेड उतनी अच्छे तरीके से सेटल हो जाएगी। मैंने जब अपने हस्बैंड को ये खिलाया था तो उन्होंने बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं गेस किया था, और मैं यूजुअली इटालियन लेडी फिंगर से बनाती हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार है ये, बहुत ही आसान है, बहुत क्विक और इंस्टेंट बनता है। आप पहले भी इसको बना के रख सकते हैं, पार्टीज़ के लिए आइडियल है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, द होम मेकर बेकर ओवर एंड आउट।